नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली, बने रहे हमारे साथ। 5 माह से खराब पड़ा ट्रांसफार्मर गांव अंधेरे में डूबा। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत सब स्टेशन में की नारेबाजी। बांदा जनपद के कमासी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेवा का मामला है। यहाँ का विद्युत ट्रांसफार्मर 5 माह से खराब पड़ा है। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। 24 घंटे से ट्रांसफार्मर बदलने की सरकार के निर्देश है। इसी गांव के भाजपा मंडल अध्यक्ष है। सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा नेता की सुनी नहीं जाती या तो भाजपा नेता समस्याओं का समाधान नहीं कराना चाहते। आक्रोशित गांव के लोगों ने विद्युत सब स्टेशन में जाकर धावा बोल दिया। काफी देर तक विद्युत अधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे। किसानों ने आरोप लगाया कि विभागीय कार्यों की लापरवाही से ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, जिससे धान की नर्सरी बर्बाद होने के कगार में पहुंच गई है। 5 माह से बिजली विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक हार गए हैं, तब मजबूर होकर नारेबाजी करना पड़ा है। यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बृहद आंदोलन छेड़ने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अद्भुत न्यूज से संवाददाता शिवलाल शर्मा की रिपोर्ट। पावर हाउस जब यहाँ का बना कमासिन की अपेक्षा की होगा कि अगले बार यहाँ सुधार होगा, लेकिन 1 साल तक सप्लाई बहुत अच्छी रही, ऐसा नहीं है। 1 साल के बाद मुख्य यहाँ कमी लाइनमैनों और भ्रष्टाचार की है कि जो जितने लाइनमैन हैं घरेलू कनेक्शनों में पैसा पाते हैं, वहाँ समय देते हैं। यहाँ तार में तार जुड़ी होती है तो आपस में जब जुड़ जाती हैं तो मशीनें तो वो फूकेंगी, जलेंगी है। और जो इनको कहा जाता है तो ये क्या करते हैं कि शाम को जो है अपना 5 बजे तक काम किया, इसके बाद लगाया पौआ, आराम से पढ़ के सो गए। लाइन किसान फ़ोन कर रहा है, यहाँ पावर हाउस वाले परेशान होते हैं, लेकिन जेई की नहीं सुनते, न एक्शन सुनते। और ये कमी सबसे जेई एक्शन एसडीओ इनकी है, जो कि नीचे के स्तर का कोई मतलब ग्राउंड लेवल में कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो किसी को हटाया जाए या किसी के साथ मतलब वो किया जाए। ये सिर्फ वो क्या करते हैं कि इधर से उधर जैसा इसका ऐसा है, इसका वैसा है, ऐसे करके क्या करते हैं कि कनेक्शन इसका इतने का है, इतना का, ऐसे में रहते हैं। बाकी कोई इनका कार्य नहीं है कि जो कि मतलब बिजली चलवाने के उद्देश्य से तारे आपस में जुड़ी हैं। हम लोग स्वयं किसान हैं, लग्गी बांध करके ईंटा लटका करके कि नीचा ऊपर गिर जाएगा, सिर फट जाएगा, लेकिन हम मेहनत करते हैं। उनकी तारों का लूज है तारे, उनको नीचा लटकाते हैं क्योंकि नीचे को लटकते वो हो रहा है और आपस में तारे न लड़े। लेकिन अधिकारियों को बताया जाता है हो जाएगा। कोई अधिकारी जब तारे आपस में जाए तो मशीनें फूकेंगी। ये भी मशीन से ट्रांसफार्मर खराब है, ये 5 मई से खराब है। 5 मई तो इसके संबंध में कभी अधिकारियों से आपकी बात हुई? कम 10 बार बात हुई, उनके संज्ञान में डाला गया। अधिकारी कहते हैं आ जाएगा, आज नहीं कर रहा है, परसों आ जाए, परसों नहीं नरसों आ जाएगा। कोई सुनता ही नहीं। क्या समस्या आ रही है इसमें? और किसानों की ये समस्या है कि उनके पेड़ सूख रहे हैं। खेत में जो है लगवा दिया, मान लो लाइट चली गई, भगवान बरस गए, हाली कर दिया, लेकिन लगाने के लिए पानी नहीं है। अब जब पानी नहीं तो मजदूर बैठे रहते, किसान को मजदूर का भी देना पड़ता है, पेड़ भी सूख रहे हैं। सारी एक ऐसी समस्या है कि किसान जो टूट रहा है। कितनी बिजली मिलती होगी आपको? हाँ, कितनी बिजली मिलती है? 24 घंटे में कितनी बिजली, कितने घंटे मिलती होगी बिजली? हमें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे दिन में, 2 घंटे 3 घंटे रात में। रात टिप कर गई मशीन अथवा कहीं से फॉल्ट हो गया तो फिर दोबारा कोई न जोड़ता है न मशीन चलाता है, वैसे पड़ी रहती है। 5 बजे के बाद कोई नहीं। तो ऊपर से तो सरकारें कह रही है कि बराबर किसानों को बराबर बिजली मिल रही है। ऊपर लेवल में तो ऊपर लेवल की नहीं, लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल की समस्या बहुत गंभीर है। ग्राउंड लेवल की समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ से फोन आता है तो यहाँ के लोग कहते हैं, चाहे जेई हो चाहे एक्सचेंज हो, कि सर 9 घंटा चली गई है, 10 घंटा से कागज देखो इनके तो 10 घंटे से नीचे नहीं है। और वहाँ जो है मौके में देखो तो 4 ही घंटा मिली लाइट। तो ये सब बिजली छोड़ते हैं फिर बंद करते हैं, छोड़ते हैं फिर बंद करते हैं, जो बार ये टिपिंग की समस्या होती है, इससे अभी कोई नुकसान होता क्या? मोटर फूकती हैं और किसानों की इतनी मोटरें फूक चुकी, क्षेत्र में ऐसा कोई किसान नहीं है जिसकी 1-1, 2-2 मोटर ने फूक चुकी हो। 40,000 50,000 के नीचे न चला गया हो किसान।
एक तरफ बिजली भी नहीं मिल रही और दूसरी तरफ नुकसान भी होता है किसान को। नुकसान भी हो रहा है। लाइट गई 5 मिनट गई, 5 में मोटर पानी उठाया, फिर चली गई, फिर 5 मिनट के बाद आ गई, पूरा पानी जाने नहीं पाता, मोटर उल्टी घूम रही, फिर दोबारा लोड पर गया, मोटर बढ़ गई। बांदा जिला के जिम्मेदार अधिकारी से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा तत्काल निवेदन उनसे कि अपने स्तर से अथवा ऊपर के स्तर से हमारी सुनवाई की जाए और हमारी समस्या का निदान कराया जाए, जिससे किसान का पेट जो है पल सके और किसान। अप्रैल माह से लाइट की भारी समस्या है, जो कि किसान लोग भारी समस्या से जूझ रहा है। और धान की रोपाई, आहली कीन खेत पड़े हैं, सब सूख गए हैं, पेड़ सब सूख गए हैं। यहाँ पे विद्युत विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि इसके निंदनीय तक कार्य है, इनके घृत कार्य कर रहे हैं कि इनसे कोई लोग यहाँ पे अधिकारी ना सुनता है किसी की, और न कोई किसी से बात करता है। कोई भी लाइट की फॉल्ट हो गई तो आज की रात मुश्किल से 2 मिनट के लिए लाइट आई फेटिप, 2 मिनट के लिए आई लाइट फेटिप। ये कम से कम 3 महीनों से समस्याएं चल रही, जो कि किसानों के लिए भारी समस्या का यहाँ पे संकट है। मोटरों का, किसान का इतनी क्षतिहानि हो रही है कि कम से कम लाखों किसानों की मोटरें जल गई। और यहाँ पे लाइट आती है, जाती है, लाइट जाती है, पानी पहुंचा। जैसे सपा बसपा के गवर्नमेंट में पहले लाइट खेत के मायने तक पानी जाता था, वही समस्या आज बीजेपी गवर्नमेंट में हो रहा है। तो ऐसे ऊर्जा मंत्री को मैं निवेदन करना चाहता हूं और इस पावर हाउस, मुसीबा पावर हाउस की समस्या का निदान किया जाए। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं और क्षेत्र की जनता की तरफ से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पावर हाउस का समस्या का निदान किया जाए। और मेरा नाम जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 1 से हूं, मैं वर्तमान में बीजेपी से हूं। बहुत भैया आप लोगों का सादर प्रणाम, पूरी जनता को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ तो ये समस्या काफी दिनों से बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर फूका हो, कई महीनों से ट्रांसफार्मर नहीं, हम लोगों ने कई महीने से सूचनाएं दे रहे थे, लेकिन अधिकारियों के जू नहीं रेंग रहे। बिल्कुल शून्य पड़े हैं। इसलिए शून्य पड़े हैं कि यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हैं, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हैं। और यहाँ की मशीनें, जर्जर मशीनें, जो एक मशीन से पूरे क्षेत्र के 50 गांव की लाइट सप्लाई होती है। सप्लाई होने का मशीन बिल्कुल ट्रिप मार जाती है और 5 मशीनें जली पड़ी हैं। अब 5 मशीनें जली पड़ी हुई हैं, जो कि ऊर्जा मंत्री इसमें बिल्कुल जू नहीं रेंग रहा। और जो यहाँ के एक्सीएन है, एसडीओ है, जेई है, यहाँ पे कोई आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि पिछड़ा क्षेत्र है, जिले का पिछड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ के अधिकारी कोई समस्या के निदान नहीं कर रहा। इसके असर बड़ा है कुछ? असर लगभग जब बना था तो लगभग 1 साल असर अच्छा तरीके से रिस्पांस मिला। इसके बाद जब मशीनें डिस्टर्ब हो गई तो यहाँ पे वही समस्या, वही हाल वही हो गया। कोई लाइटमैन हाली करते हैं तो हाली सूख जाती है। अभी बरसात के पानी से लाखों किसान हाली करके छोड़ दिया है और खेत सूख गए हैं और खेत खराब हो गए, ब्याड़ भी सूख गई। भगवान को भी देख लो, यहाँ बारिश नहीं हो रही है।